नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए चोल साम्राज्य, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी बहमनी सल्तनत, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी विजयनगर साम्राज्य। अब इसे समझते हैं। अध्याय की पुनरावृत्ति में हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। 1336 में स्थापित यह दक्षिण भारतीय मध्यकालीन राज्य था, जिसके खंडहर आज यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। ने किन राजस्थानी विरासत होटलों को क्राफ्ट से पर्यटक स्थल को सजाने का उदाहरण बताया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए ताज लेक पैलेस और रामबाग, ऑप्शन बी देवीगढ़, नीमराना और समोदे, ऑप्शन सी उमेद भवन और फलकनुमा, ऑप्शन डी जय महल और ललित महल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी देवीगढ़, नीमराना और समोदे। अब इसे समझते हैं। अध्याय देवीगढ़, नीमराना, समोदे तथा राजस्थान के अन्य विरासत होटलों का उदाहरण देता है, जहां हर कमरा और सतह श्रेष्ठ परंपरागत तकनीकों से हस्तनिर्मित है। यह स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस की नवनिर्वाचित कॉन्वेंशन ने कौन सा निर्णायक कदम उठाया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नेपोलियन को सम्राट घोषित किया, ऑप्शन बी राजशाही समाप्त कर फ्रांस को गणराज्य घोषित किया, ऑप्शन सी वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन डी बोर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी राजशाही समाप्त कर फ्रांस को गणराज्य घोषित किया। अब इसे समझते हैं। 21 सितंबर 1792 को कॉन्वेंशन ने राजशाही समाप्त की और फ्रांस को गणराज्य घोषित किया। यह 10 अगस्त 1792 के जैकोबिन सांकुलोत द्वारा तुइलरी पैलेस पर हमले और राज परिवार की कैद के बाद हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। वंशीय पतन के काल 1713 से 1759 में किन 2 मुगल सम्राटों की हत्या की गई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए औरंगजेब और बहादुर शाह आए, ऑप्शन बी फर्रुखसियर और आलमगीर II, ऑप्शन सी अहमद शाह और शाह आलम II, ऑप्शन डी जहादार शाह और मोहम्मद शाह। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फर्रुखसियर और आलमगीर II। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार फर्रुखसियर 1713-19 और आलमगीर II 1754-59 की हत्या की गई। अहमद शाह तथा शाह आलम II को उनके सरदारों ने केवल अंधा किया, बड़ा अपमान, परंतु हत्या नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। फ्रेडरिक सोरियो के 1848 के चित्र में कौन सी आदर्शवादी कल्पना दर्शाई गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एक शासक के अधीन संयुक्त साम्यवादी यूरोप, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संसार जो स्वतंत्रता को नमन कर रहा है, ऑप्शन सी रोमन साम्राज्य की पुनःस्थापना,
ऑप्शन डी, सभी ईसाई राष्ट्रों का धर्मशासित राजतंत्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संसार जो स्वतंत्रता को नमन कर रहा है। अब इसे समझते हैं। अध्याय बताता है कि 1848 में सोरियो ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की 4 प्रिंटों की श्रृंखला बनाई, जिसमें यूरोप अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे से चलते दिखाए गए, जिसके हाथ में प्रकाश की मशाल है तथा अग्रभूमि में निरंकुश संस्थाओं के टूटे प्रतीक पड़े हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। 1857 के विद्रोह में रेजिडेंसी की घेराबंदी में मारे गए लखनऊ के ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए हेनरी हैवलॉक, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी कोलिन कैंपबेल, ऑप्शन डी जेम्स आउटरम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हेनरी लॉरेंस। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाई जनसंख्या को रेजिडेंसी में एकत्र किया जहां वे मारे गए। आउटरम और हैवलॉक 25 सितंबर को पहुंचे। 20 दिन बाद कोलिन कैंपबेल ने सेना को राहत दी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 1920 के दशक में प्रयुक्त जापानी शब्द मोगा किसके लिए था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए संगीत की नई शैली, ऑप्शन बी मॉडर्न गर्ल, लैंगिक समानता प्लस विश्व नागरिक संस्कृति, ऑप्शन सी विदेशी आयातित कारें, ऑप्शन डी पारंपरिक चावल कुकर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मॉडर्न गर्ल, लैंगिक समानता प्लस विश्व नागरिक संस्कृति। अब इसे समझते हैं। मोगा मॉडर्न गर्ल का संक्षिप्त रूप है। 20वीं सदी में लैंगिक समानता, विश्व नागरिक संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था का मेल। अध्याय इसे नए मध्यम वर्गीय मनोरंजनों जैसे गिनबुरा, गिंजा घुमाई से जोड़ता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। खेती की शुरुआत और घास के मैदानों के विकास की ओर ले जाने वाले बड़े जलवायु परिवर्तन लगभग कितने वर्ष पहले हुए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी लगभग 12,000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी लगभग 50,000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी लगभग 1,00,000 वर्ष पहले। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लगभग 12,000 वर्ष पहले। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार लगभग 12,000 वर्ष पहले बड़े जलवायु परिवर्तन से विश्व अपेक्षाकृत गर्म हुआ। घास के मैदान विकसित हुए, घास खाने वाले पशु बढ़े और खेती तथा पशुपालन की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। विभाजन के समय थोआ खालसा गांव, रावलपिंडी जिला में लगभग कितनी महिलाएं कब्जे से बचने के लिए कुएं में कूद पड़ी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 30, ऑप्शन बी लगभग 60, ऑप्शन सी लगभग 90, ऑप्शन डी लगभग 200। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी लगभग 90। अब इसे समझते हैं।
उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ साइलेंस अध्याय में उद्धृत के अनुसार इस सिख गांव में लगभग 90 महिलाओं ने कुएं में छलांग लगाई। शरणार्थी प्रति वर्ष 13 मार्च को दिल्ली के गुरुद्वारे में इसे शहादत के रूप में स्मरण करते हैं, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे जिसने गांधी के 1920 के असहयोग आंदोलन को ऊर्जा दी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मौलाना आजाद और जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन सी मोअ जिन्ना और लियाकत अली खान, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान और ए.के. फजलुल हक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 की कठोर ब्रिटिश तुर्की संधि के बाद पूर्ण असहयोग आंदोलन की मांग की। गांधी ने समर्थन देते हुए कांग्रेस से पंजाब के अन्याय, खिलाफत तथा स्वराज को एक साथ अभियान चलाने का आग्रह किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।